तो जी हाँ, फाइनली नोट योर टाइप ने वीडियो अपलोड कर दी है एंड इस वीडियो का टाइटल है इंडियन स्कूल्स एंड बोर्ड एग्जाम्स फीचरिंग कोचिंग। बेस्ट टाइम टू अपलोड दिस वीडियो। सो यस, आ जाओ देखते हैं इन्होंने क्या करतूत मचाई है इस बार। थंबनेल लुक्स अ बिट डिफरेंट, सो आई थिंक सो मे बी देयर मस्ट बी सम एनिमेशन चेंजेस हियर एंड देयर, वो देखने से पता चलेगा। ऑल द क्रेडिट गोज टू नॉट योर टाइप भाई एंड विद दैट आ जाओ शुरू करते हैं। ओह बाय द वे, आई थिंक सो तुम्हारे रिजल्ट भी आने बाकी है, तो यस ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। जैसा मर्जी रिजल्ट है चिंता नहीं लो। यस, ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ ये। ओके, नॉट योर टाइप न्यूज। ओह, यहाँ पे इंदौर सिटी की न्यूज दिखाई जा रही है। ओके, तुम्हें पता है इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ सरकार ने सख्त मना किया है कि तुम चिप्स खा के रोड पे पैकेट नहीं फेंक सकते, तो लोगों ने पैकेट खा के रोड पे चिप्स फेंकना चालू कर दिया। और इंदौर क्लीनेस्ट ये पता किसने लगाया है, क्योंकि ऐसे तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता कि इंदौर में कूड़ा कितना होगा। तो अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं इंदौर से हूँ। हाँ, ऐसे फालतू में तो किसी को शौक होगा नहीं कि चलो यार इंदौर की बेइज्जती करते हैं, और सिर्फ इंदौर की करेंगे। मन्नू, इस बार अहमदाबाद को बीच में मत लाना। इंदौर में कोई कुछ करता ही नहीं कि भाई गंदा हो जाएगा, तो वहाँ पे सब लोग सुबह उठ के ताला लगा देते हैं और दूसरी सिटीज चले जाते हैं कचरा करना। तुम अभी जाके देखोगे इंदौर पे ताला लगा हुआ रहेगा। यहाँ तुम किसी का गला काट दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काटने के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 आई डोंट नो व्हाई राइट ऑफ द बैट मेरे को ये पुराने नॉट टाइप की बहुत ही हैवी वाइब दे रहा है। लाइक आई डोंट नो, अगर मैं ही अकेला ऐसा फील कर रहा हूँ। के बाद उसे गीले कचरे और सूखे कचरे में ध्यान से डालना। 400 लोगों को टपका दिया, 300 बच्चों को उठवाया, 5 बवासीर वाले अंकलों को पिटवाया। आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया, तुमने कैसे पकड़ा? लेट्स गो। वो आपने ये गीला कचरा सूखे रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा, There is no way किसी जगह का नाम खिड़कियां है। What? खिड़कियां किसी जगह का नाम है? अब ये कौन रख रहा है इन जगहों के नाम? Dude, this is the most random name I have heard. मतलब, oh damn, इससे भी random names है। एक तो है, मैं लेना नहीं चाहूंगा, समझदार को समझ में आ गया होगा भाई। लेकिन इन नाम रखने वालों के दिमाग में चलता क्या है? सुबह उठते सबसे पहली जो चीज दिखी यही आज नाम रखेंगे हम। रहने दीजिए, मैं देख लूंगा। तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गाँव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है भाई। यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भगते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गाँव में लोग अपनी गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गांव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों, मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मुंह भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठे भाई अगर ऐसा हुआ है then this is the funniest thing. I mean obviously वो exaggerate कर रहा है, but just think about it. बेटी बचाओ बेटी पढ़ ओ व्हाट? बेटी पढ़ो। गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठे छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गाँव में जब अंग्रेज थे तब गुलामी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गाँव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से। ओके, प्रमोशन वाला पार्ट भी गोना स्किप दैट, क्योंकि मुझे पैसे नहीं दिए तुमने। तो यहाँ पे एक 10th क्लास की कोचिंग थी, और भाई ये कोचिंग पूरी प्रॉपर थी। वो तुम्हारे मोहल्ले की ट्यूशन जैसी नहीं, जहाँ वो बालों में टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो यो इट डू बी लाइक दैट यार, मतलब पूरे देश में यही चलता है सेम चीज। डूड, इस ट्यूशन की सबसे खास बात ये है, यहाँ पे ट्यूशन टीचर अपना नेक्स्ट लेवल मकबैंग चला के बैठा होता है। वो पढ़ा कम रहा है, चाय पकौड़े ब्रेड पकौड़े दाल सब्जी सब खा रहे हैं वहां पे बैठ के। ठीक है, आई मीन तुम्हारा घर है, तुम जो मर्जी करो, बट भाई पढ़ाओ तो। यू आर फॉरगेटिंग द मेन पार्ट। पॉज। एंड ये झूठ नहीं बोल रहा है, सच्ची में होता है ऐसे ट्यूशंस में। जो बच्चा सबसे ज्यादा तेज है ना पढ़ने में, वो कभी कभार उस क्लास को खुद ही पढ़ा रहा होता है।
भाई दिस इज फनी, ओह माय गॉड, ब्रिंग्स बैक दोस मेमोरीज। तो मैं टॉवेल बांधकर निक्कर स्लीपर में एक दीदी तुम्हें पढ़ाती थी। वो दीदी के घर पे इतने सारे बच्चे आते थे पढ़ने, दीदी को पता ही नहीं कौन क्या है। दीदी छोड़ो, बच्चों को नहीं पता टीचर कौन है। एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, सब लोग उसको ही टीचर समझ रहे हैं। वो बच्चे ने अपनी अलग कोचिंग खोल रखी है बीच में, वो नए नए टीचर्स लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये है मिस्टर अब्राहम जी, अब से आपको केमिस्ट्री यही पढ़ाएंगे। दीदी के घर में दीदी से ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है। दीदी अभी भी एक कमरे में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो भी क्या इसके सर पे एक ऑक्टोपस है? What the hell is this facial structure? अबे कहीं से भी नसें निकल रही हैं। Big veiny head में है, उसने दूसरे कमरे में बिल्डिंग बना दी है। इतने छोटे छोटे बच्चे कोचिंग जाते हैं आजकल, और वो बेचारे आज और कल ही जा पाते हैं, क्योंकि परसों तो उन्हें कोई ओमनी वैन में पकड़ के ले जाता है। इतना कंपटीशन आ गया है, बच्चे 6वीं 7वीं छोड़ के यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो फिर भी फेल हो जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूपीएससी वाले उधर 6वीं 7वीं के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुम कितनी बार 100 में से 10 माइनस कर सकते हो, और आंसर है एक बार, क्योंकि फिर तुम 90 में से 10 माइनस कर रहे हो। ये एग्जाम से आईपीएस पुलिस ऑफिसर बनते हैं। अब समझ में आ रहा है देश में इतना क्राइम क्यों है। आधा क्राइम तो आईपीएस वाले ही कर रहे हैं एग्जाम वालों को मार के, कि सालों 17 घंटे पढ़ा के ये पूछ रहे हो। तो मेरे गांव में जो कोचिंग थी भाई, उसका सर 10th पढ़ा के सन की हो गया था, क्योंकि भाई उसकी जिंदगी 10th की लूप में फंसी हुई है। उसकी 10th खत्म होते ही फिर चालू हो जाती है। बच्चों के मम्मी पापा उन्हें 10th के बाद कंप्यूटर गिफ्ट करते हैं। सर के पास 70 कंप्यूटर हो गए हैं। हाँ, उनके मम्मी पापा आज तक गिफ्ट कर रहे हैं, और वो भी उस जमाने का विंडोज एक्सपी। सर बेचारा सारे कंप्यूटर जोड़ के GTA 5 खेलता है। सर इतना 10th क्लास में है, वो कोचिंग के बाद अपनी कोचिंग की लड़कियों के सामने बाइक से स्टंट मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कूद दे। सर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल क्रीप लग रहा है भाई, बट मेरे को यहाँ पे ना एक चीज एड्रेस करनी है। ये मेरे को इतना गुस्सा आता था ना उस टाइम पे। ये मैं काफी ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट भाई कुछ सर होते हैं फ्लर्टी। तुम बच्चों से क्यों कर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम्हारा काम पढ़ाना है। एंड ऑब्वियसली हम भी छोटे होते थे तो कुछ ऐसे ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि बदतमीजी लगती है इन्हें। बट भाई बच्चे थे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार रहा होता है। देख कोमल, राज ने तो सबको पीठ पे कुत्ते मारे हैं, तू कोई नई नहीं है। कुत्ते मतलब? हो रे भाई साहब, तो पानी का कुछ पीठ पे कुत्ते मारने वाला राज। ओ अच्छा, मुक्के। ओह नो, तेरा दूसरा हाथ कहाँ पे? मेरी कोचिंग के बाहर हर साल एक बड़ा सा बैनर लगता था, उस पे जिस बच्चे के 90% बनते हैं उसकी बड़ी सी फोटो लगती है, और जिसके 60% बने हैं वो बड़ी सी फोटो लगा रहा होता था। वो 60% वाले बच्चे की इतनी सी फोटो आती है कोने में, वो भी खिल्ली से कूटी हुई। हाँ, बैनर के बाकी कोनों को ग्लू से चिपकाया है, बस इसकी फोटो पे खूंटा ठोक रखा है। और हर कोचिंग में ना एक पैटर्न जरूर होता है कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। हाथों की रकीलो मैं दोबारा सुनना चाहूंगा कि आगे वाले बच्चे का तो कंफर्म है, वो तो टॉप करेगा ही करेगा। उसकी तो हाथों की रकीलों तक में 96% बना है। होता होगा, रकीलों भी होता डर गया, बाद में ट्यूमर निकला वो। भाई तू इलाज करवा ले यार अपना। जलता है तू मुझसे। कोचिंग में पीछे एक बच्चा पिट रहा है, उसकी किताब में सर ने ड्राइंग्स देख लिया, वो ड्राइंग्स उसकी थी भी नहीं, वो जिस सीनियर की बुक थी उसने बना रखी थी। ये इसलिए पिट रहा है क्योंकि इसको आज तक लगता था कि गांधी जी घूंघट में हंसती एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब भाई नेहरू जी इज गोइंग काइंड ऑफ हार्ड, बट होल्ड ऑन, मैं पिटा हूँ इस चक्कर में। मैंने किसी ऑब्वियसली अपने दोस्त की जो मेरे से एक क्लास बड़ा है उसकी बुक ली थी। ओह माय गॉड, उसने क्या नेक्स्ट लेवल चीजें बना रखी है उस बुक में। एंड मेरी आदत है, मैं बहुत ही मैं सीरियस मामलों में भी हंस देता हूँ, तो मैं क्लास के बीच में भी हंस दिया। सर को लगा मैं कुछ ड्राइंग बना रहा हूँ बुक में। सर ने आके बुक देखी तो वर्स्ट ड्राइंग ही कैन चूज। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? भाई साहब उस दिन जो नजायज की मैंने मार खाई है ना, मैंने बुक लेनी छोड़ दी फिर दूसरे लोगों की। डूड, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, काफी बैड इन्फ्लुएंस है, पर मैंने अपने सर को बड़ा रेज बेट किया है, बहुत ज्यादा। उसके बाद से एक ऐसा पॉइंट आ गया था, I mean, मुझे पता है सर भी वैसा नहीं करना चाहते होंगे, बट उन्होंने लिटरली वो व्हाइट बोर्ड का मार्कर मेरी तरफ 100 की स्पीड में फेंक के मारा था। मैं तो यूं हो गया था, शुक्र है पीछे बजा धड़ामदनी, पूरी क्लास शांत। एक औरत है, और नेहरू जी ये है नेहरू जी। इस बच्चे के हिसाब से हमारी आजादी की लड़ाई कुछ ऐसी दिखती है। What the hell is this? फिर आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स मिलते हैं हमें डिफरेंट सेंटर। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, चड्डी में क्यों? और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और भाई बहुत डिफरेंस होता है इन दोनों स्कूल में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल
इस बात पे फ्रीकी होने का क्या मतलब था? ये कौन से प्राइवेट स्कूल के बच्चे? I mean, आजकल के बच्चों का मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। It do make sense. Carry on, not your type. दोनों स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे बोलते हैं हमारे स्कूल के नीचे कब्रिस्तान है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बोलते हैं कब्रिस्तान के नीचे हमारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल की बेंचेस हमेशा हिलती रहती है। वहाँ के बच्चों के का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पे भी हिलता रहता है। Dude, let me tell you, not your type. तू वो बी वर्ड भी म्यूट कर सकता है, बहुत ऑफेंसिव वर्ड है वो यहाँ पे। तूने स्टार्टिंग में एक वर्ड म्यूट किया था, इसको भी कर दिया कर प्लीज। वहाँ के बच्चों के का बैलेंस ही वही हो चुका है। उनको तुम नॉर्मल बेंच पे बिठाओ, वो उस पे भी हिलता रहता है। इक्विलिब्रियम ही हिल गया। Oh my God, this is looking bad. टॉयलेट ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। क्या मेरा स्कूल अकेला ही ऐसा था जिसमें ये वाली हरकतें नहीं होती थी? मतलब लड़कियों के नंबर नहीं डॉक्स कर रहे थे, बाकी बहुत सारी चीजें लिखी होती थी दीवारों पे। डैम भाई, हमारा स्कूल तो इतना लूजर था, अगर लड़कियों के नंबर डॉक्स भी कर रहे थे किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी फोन करने की। तो यार नाउ इट मेक सेंस, क्यों नहीं कर रहे थे? श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है? इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। और बोर्ड एग्जाम से वो एक सरप्राइज इन्विजिलेटर चेकिंग होती है ना, जिसमें एक टीचर्स का ग्रुप बीच एग्जाम में रैंडमली आके तुम्हारी चेकिंग करने लग जाता है। एकदम से 5 लोग मिलिट्री की तरह अंदर घुसते हैं, पूरी क्लास में स्मोक कर दिया है। एक तो अंडर कवर बच्चा बन के ही बैठा था पीछे। मैं यहाँ 15 मिनट से उससे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरा ना इनसे बस एक क्वेश्चन है, भाई आराम से भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़नी है ना, अंदर दाऊद थोड़ी ना बैठा है। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं। नहीं भाई, they want to catch you off guard, that's it. Oh my God. सर आपने गलत जगह, वो जेब नहीं है या वो जेब भी है? नहीं ओके, नॉट अ टाइम की वीडियो, कुछ नहीं कह सकते। हमसे भी आ जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हें चीटिंग ही पकड़नी है ना, अंदर दाऊद थोड़ा कर रहे हैं। इतना सीरियस चेकिंग कर रहे हैं, जेब चेक कर रहे हैं, जूते उतरवा रहे हैं, कुत्ता लाके ड्रग टेस्ट से चालू कर दिया। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने हरामी, वो लोग भी चीटिंग में नहीं ड्रग टेस्ट में फंस रहे हैं। कुछ भी हुए जा रहा है, पीछे दाऊद मिल गया है उनको। हाँ, वो 10th क्लास ओपन से कोई भी करने आ जाता है। करनी होगी दाऊद को 10th, मुझे क्या पता, अनपढ़ गैंगस्टर अच्छा लगेगा क्या? और बोर्ड्स के रिजल्ट के टाइम पे हमेशा एक गरीब बच्चा न्यूज पे छाया रहता है। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। Dude, बट क्या पिछले कुछ सालों में ये वाला ट्रेंड खत्म नहीं हो गया न्यूज पे? या तो हो सकता है मैं न्यूज ही नहीं देख रहा हूँ, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट ये मेरे टाइम में बहुत होता था। लाइक एग्जाम का रिजल्ट आने से 1 महीने पहले से ही, बच्चे का भी रिजल्ट भी नहीं आया, 1 महीने पहले से ब्रॉडकास्टिंग चालू कर दिया इन्होंने। ये है 10th का मसीहा छाया रहता है। हाँ, जिसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के फिर से टॉप कर दिया है। एक तो साले ये गरीब बच्चों का ना अलग कंपटीशन चल रहा है। ये साले हर साल गरीबी में टॉप करने का नया रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। इस बच्चे ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ के टॉप कर दिया है। यहीं पे प्रॉब्लम आती है। चिंगारी में पड़ के टॉप कर दिया है। जब बिजली चमकी थी तब जल्दी से पड़ के टॉप कर दिया है। जुगनू की जगमगाती जुगनी में टॉप कर दिया है। गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई, जब भाई टू गुड, क्या सेगमेंट था वो। बट यार मैं यहाँ पे बोलने वाला था, यहीं पे प्रॉब्लम आती है। वो फिर मोटिवेशन देने से हट के ना, किसने कितनी ज्यादा दिक्कत में टॉप कर दिया है, वो उस चीज की लड़ाई बन गई है। एंड इससे हमें कितनी दिक्कत होती है ना नॉर्मल लोगों को, मत पूछो, क्योंकि हमारे घर वालों के दिमाग में वही परसेप्शन बन जाता है। जुगनी में टॉप कर दिया है, गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में टॉप कर दिया है। अरे भाई, जब इतने गरीब तो एग्जाम का फॉर्म भरने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब इसकी जो जल रही है उसमें भी पढ़ के टॉप कर दिया है। यो, आई होप ओह डैम, That's it? Okay, this was short and simple. भाई साहब, what a video. I think so. काफी टाइम के बाद मैं ऐसे खुल के हंसा हूँ इतना सारा किसी नॉट योर टाइप की वीडियो से। Anyways, मैं अब तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ and wait for the next one. Till then, peace out. Ha ha. Yeah, अब बीट पे गदर मचेगा, कटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा, I swear चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।